वेलकम बैक यू इन मंगलम क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th मैथ में एक्सरसाइज 2.1 जो आपकी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स भिन्न एवं दशमलव संख्याएं हैं उसकी एक्सरसाइज है 2.1 को समझेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच फ्रैक्शंस गिवन वैल्यू, मतलब निम्न भिन्नों की 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। इक्विवेलेंट होता है तुल्य यानी बराबर, यानी दो भिन्न बराबर होनी चाहिए। तो एक भिन्न की कितनी निकालनी है? 5 निकालनी है। क्या निकालनी है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या तुल्य भिन्न। तो पहला क्वेश्चन है आपका 6/7। पहला क्या है? 6/7। इसकी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे कितनी? 5। तो देखो कैसे निकालते हैं ये क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, बहुत ही सिंपल है, इजी है ना। 6/7 के आपको कितनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने? 5। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट निकालें, टोटल हमको निकालने हैं 5 निकालने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो 6/7 रहेगा उसको लिखो। ठीक है, अब आपको ये देखना है क्या इन दोनों में किसी का डिवाइड जा रहा है, क्या किसी संख्या का दोनों में डिवाइड जा रहा है? किसी का नहीं जा रहा दोनों में, ये दोनों किसी से नहीं कट रही ना। ठीक है, अब देखो जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते हैं तो आपको या तो ऊपर नीचे, यानी ऊपर नीचे मतलब या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को या तो किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, या किसी से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या निकालने के लिए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए। मतलब जैसे a/b कोई फ्रैक्शन है, इसको या तो कोई नंबर से, कोई भी नंबर मान लो जैसे r से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी r से करेंगे, या फिर दोनों में डिवाइड देंगे। क्या देंगे? डिवाइड। r का डिवाइड इसमें देंगे तो r का डिवाइड इसमें देंगे। क्या निकालने के लिए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए। अब इसमें क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई करो। किससे करो? 2 से ऊपर कर दो, 2 से नीचे कर। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर कर दिया, नहीं, ऊपर भी करना होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो देखो जो आपका फ्रैक्शन था वो था 6/7, तो इसको क्या कर दिया? ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। कितना आएगा? ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई। ध्यान रखना 6 2 जा 12 अपॉन 7 2 जा 40। बस कुछ नहीं करना। क्या करना है आपको? जो आपका नंबर दे रखा है उसको सबसे पहला काम क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 2 से ऊपर और नीचे। कितना आया? 6 2 जा 12 7 2 जा 40। ठीक है, फर्स्ट आ गया। अब सेकंड निकालने के लिए क्या करोगे? ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से कर दो। किससे कर दो? 3 से करो। 6 3 जा 18 7 3 जा 21। ये दूसरा आ गया। अब आपको तीसरा निकालना है। कितना निकालना है? तीसरा निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो? ऊपर नीचे किससे कर दो? 4 से। कितना जाएगा? 6 4 जा 24 7 4 जा 28। ठीक है, अब आपको निकालना है चौथा। तो नंबर तो आपका कोई है, फ्रैक्शन जो है उसको तो लिखना ही है बार-बार। तो एक बार तो नीचे 2 से कर दो, एक बार 3 से कर दो, एक बार 4 से कर दो, अब एक बार किससे कर दो? 5 से कर दो ऊपर नीचे। कितना जाएगा? 6 5 जा 30 7 5 जा 35। और लास्ट 5 निकालेंगे ना, 5 क्या निकालेंगे? ऊपर नीचे किससे कर दो? 6 से कर दो। 6 6 जा 36 7 6 जा 40। तो दोबारा देख लो, सबसे पहले क्या किया? जो फ्रैक्शन है उसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऊपर नीचे 3 से कर दिया, फिर 4 से कर दिया, फिर 5 से कर दिया, फिर 6 से कर दिया। मल्टीप्लाई करना तो चाहिए दो ऊपर वाले को, यानी न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 आ गया आपको। अब आपको लास्ट में लाइन लिख देना क्या? 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ किसके? 6/7 के।
कितने हैं, पांचों लिख दो आप, कितने कितने दो, 12/14, 18/21, 24/28, 30/35, 36/42। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा सेम। ठीक है, इसमें भी ऊपर नीचे किससे कर देना, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। सेम। थर्ड देखते हैं। थर्ड वाला क्या है क्वेश्चन, 2/8। 2/8 इसका निकालेंगे अपन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितने, 5 में करना। तो सबसे पहले पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वाला निकालेंगे। पहले सबसे पहले जो आपको नंबर देगा यानी जो फ्रैक्शन देगा उसको लिखो, कितना है, 2/8। मैंने आपको बताया कि किसी फ्रैक्शंस का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है या तुल्य भिन्न निकालनी है, तो या तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो या फिर क्या करो, डिवाइड करो। या तो ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई करो या फिर क्या करो, डिवाइड करो। तो अगर इसमें डिवाइड आ जा रहा है किसी एक नंबर का दोनों में, तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। देखो जा रहा है डिवाइड, इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है और इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है, तो इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है और इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है। ऐसा लगा दो, 2/8 तो यही है, इसमें डिवाइड दे दो 2 का, इसमें डिवाइड दे दो 2 का। 2 में 2 का डिवाइड देंगे तो 1 बार, और 8 में 2 का डिवाइड देंगे तो 1/4। ठीक है, कितना आया, 1/4। अब आपको सेकंड निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, तो देखो अब ऐसे कर सकते हो आप, ये जो आपका आया है कितना, 1/4, ये जो आया है इसको लिखो आप 1/4। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, किससे कर दो बताओ, 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सर हम तो इसी को लिखेंगे 2/8 को ही लिखेंगे बार बार में, तो ठीक है आप इसको लिख लो, कितना है 2/8, इसको लिख दो, इसको मतलब लो। ठीक है ना, जैसा आपने ये पहला किया ना ऐसे कर लो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2/8 है इसको लिख दिया। अगर डिवाइड जा रहा है दोनों में तो 2 को जा रहा है दोनों में, 1/4 आ गया। अब आप दोबारा इसी को लिख दो। अब आप डिवाइड तो आपने दे दिया, अब मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं भाई, डिवाइड भी अगर डिवाइड जा रहा है तो डिवाइड देके निकाल लो, नहीं जा रहा तो मल्टीप्लाई देके निकाल लो। अब मल्टीप्लाई देके निकाल लो, किससे मल्टीप्लाई करो बताओ, 2 से कर दो और नीचे भी 2 से कर दो, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। कोई दिक्कत, सबसे पहले क्या कर दिया, डिवाइड जा रहा था दोनों में डिवाइड दे दिया। अब मल्टीप्लाई वाला तो अपन करते ही है, मल्टीप्लाई तो कर दो, पहले ऊपर नीचे 2 से कर दिया, अब 3 से कर दो। 2/8 इसको भी 3 से और इसको भी 3 से, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से, कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। 2 और निकालने हैं आपको, तो 2/8 तो आपको लिखना ही है। अब किससे कर दो मल्टीप्लाई, 3 से कर दिया ना, अब 4 से कर दो, कितना जाएगा, 4 2 जा 8, 8 4 जा 30। ठीक है, एक और निकालना है पांचवा, तो 2/8 तो लिखना ही, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से, 5 2 जा 10, 8 4 जा 8 5 जा 40। ठीक है, और लास्ट में लाइन वो लिखनी है आपको, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ किसके, 2/8 इज इक्वल टू, पांचों को आप लिख देना। ठीक है, तो देखो दोबारा देख लें कि 2/8 था, अगर दोनों में डिवाइड जाना है तो मैंने दे दिया और फिर मल्टीप्लाई करके तो निकाल दिया। अगर आप सोचोगे सर हम डिवाइड का सिस्टम रखे ही नहीं, डिवाइड देके नहीं करे, तो आप मल्टीप्लाई देके भी कर सकते हो। ऊपर नीचे 2 से दे दिया डिवाइड, 3 से दे दिया, 4 से दे दिया, 5 से दे दिया, 6 और दे दो, 5 निकल जाएगा अगर आप डिवाइड देके नहीं करे तो। लेकिन हम डिवाइड देके कर दिया, पहला समझा दिया कि डिवाइड देके भी निकाल सकते हैं। अब इसका मतलब 2/8 क्या बोलते हैं इसको, 2/8, 2/8। तो इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी है, यानी ये जो 5 उनकी क्या है, बराबर है। ये तो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसे बराबर, देखो
1/4 दोनों में डिवाइड दिया है, देखो 4/16 इसमें 4 का डिवाइड जा रहा है, इसमें 4 का डिवाइड जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, इसमें जाएगा 4 बार, और ये इसके बराबर। सब आपस में क्या है? सभी आपस में बराबर है, क्योंकि जब तो इनको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी तुल्य, यानी बराबर भिन्न आपस में, समान एक दूसरे, ठीक है ना। तो देखो 6/7 का कर दिया और 2/8 का मैंने समझा दिया, और ये दोनों क्वेश्चन आप सेम ऐसे ही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का आपका। फिल इन द बॉक्सेस, दिए गए डिब्बों को आपको फिल करना है इन तीनों चिन्ह के हिसाब से। जैसे मैं पहला ऑप्शन देता हूँ 3/7 2/5, ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। इसको बोलते हैं क्या? फ्रैक्शन है दोनों, क्या बोलते हैं इसको? 3/7। मैंने पहले बता दिया था, इसको ऐसे बोल सकते हैं 3/7, ऐसे बोल सकते हैं, अपॉन नहीं बोले तो 3 ऊपर वाले को 3 नीचे वाले पे 7 y लगा दो, 3/7, इसको 2/5, ठीक है। तो बोलना आना चाहिए 3/7 2/5 या 3/7 या 2/5। इसको आपको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो दोनों को कंपेयर करने के लिए बड़ा कौन है छोटा कौन है बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? नीचे वाली जो संख्याएं हैं जिनको हर बोलते हैं या डेनोमिनेटर बोलते हैं वो समान करने हैं। यदि समान नहीं हो तो, यहाँ समान नहीं है, यानी ये नीचे कितना 7 है, नीचे कितना है 5 है, तो इन दोनों को आपको सबसे पहला काम क्या करना है? समान करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने का सबसे सिंपल ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ये जो आपको नंबर लिख रहा है इसको ऐसे कैसे लिख दो, और ये जो आपको नंबर लिख रहा है इसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये जो नंबर लिख रहा है आपका नीचे इधर, समान किस किस को करना है? 7 को करना है और 5 को करना है। तो जो 7 है इसको तो मल्टीप्लाई कर दो इधर की तरफ, और इधर की तरफ जो 5 है इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर की तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, ये जो नंबर था उसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसके अपॉन में 5 था तो उसको तो कर दिया इधर मल्टीप्लाई, इसके अपॉन में 7 था उसको कर दिया इधर मल्टीप्लाई। करो कितना आता है? ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15 और 7 5 जा 35, ठीक है। ये कितना है? 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। अब देखो यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम आ गई ना, सेम 35 है 35 है, ठीक है। तो ये सेम करना था, इक्वल करना था, कर दिया। अब आपको न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, यानी ऊपर वाली संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, अपना पता लग रहा है। 15 बड़ा है 14, 15 बड़ा है, और जो बड़ा होता है उसकी तरफ कौन सा साइन आ जाता है? ऐसा, यानी कौन वाला हिस्सा छोटे की तरफ और बड़ा वाला यानी मुंह खुलने वाला हिस्सा बड़े की तरफ, ठीक है। तो नीचे की संख्या सेम करनी होती है सबसे पहले। तो कौन बड़ा है? ये वाला। और ये वाला किसके लिए आया? 3/7 के लिए। तो दोबारा सिंपल लेक्चर लिख दो 3/7 ग्रेटर देन 2/5। तो इसको डिब्बे में, ठीक है। 15/35 बड़ा है ना, ये 15 है 14 है, 15 बड़ा है, और ये किसके लिए आया? 3/7 के लिए। तो 3/7 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका 6/8 और 12/60, ये वही तरीका। नीचे वाली संख्या क्या होनी चाहिए, यानी डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मैंने आपको एक तो वो तरीका बताया इससे पहले कि इस वाली संख्या आपको सबसे पहले संख्या लिख दी और ये वाली संख्या इधर लिख दी, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये जो इधर की संख्या थी नीचे वाली, इसको तो ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई कर दिया,
और इधर जो संख्या थी इसको ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये दोनों सेम करने हैं, क्या करने, दोनों सेम करने, अगर इन दोनों को आप इक्वल और तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी इसको देखेंगे। देखो ये दोनों सेम होने चाहिए, आप कैसे भी सेम करो, चाहे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके करो, चाहे ऊपर नीचे डिवाइड करके करो, ठीक है। तो देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूँ सेम। देखो ये 16 है आपका, कितना है 16, 16, और ये कितना है 8। अगर मैं इस 8 को 16 बना दूं तो सेम हो जाएगा ना, और 8 को 16 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो उसको भी तो 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई एक बार लगा दो, 2/2। देखो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16 बना सकता हूँ ना। सेम हमको सेम बनाना है, सेम कैसे बनाओ आप, चाहे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बनाओ, चाहे डिवाइड करके बनाओ। तो करो कितना आएगा, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16। और वो ऑलरेडी क्या 16 है, तो उसको आप मत करना, उसको ना तो आप मल्टीप्लाई करना ना डिवाइड करना, उसको ऐसे के ऐसे लिख देना। लिख दिया। अब देखो दोनों क्या है, डिनोमिनेटर सेम आ गए ना, आ गए सेम। अब आपको क्या देखना है, ये देखना है ये भी सेम, यानी पूरी संख्या सेम है, और सेम तो इसके लिए किसका चिन्ह आ जाएगा, इक्वल का। तो ये इक्वल है तो ये भी क्या होंगे, इक्वल है 6/8 इक्वल 12/60। ठीक है, ठीक है ना। क्या किया सबसे पहले कि अगर 8 को मैं 16 बना सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी 2 से कर दिया, 16 आ गया। तो ये तो सेम है, ये दोनों सेम है, इक्वल का सेम है। और नहीं भी कर सकते तो इससे पहले जैसे मैंने बताया, जैसे 3/4 5/6। तो क्या करेंगे, 6 को तो कर दो इधर से मल्टीप्लाई, ये तो बताया इससे पहले क्वेश्चन मैंने कि इधर की संख्या जो है नीचे वाली उसको तो कर दो इधर की तरफ मल्टीप्लाई, और ये जो संख्या है इसमें किसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर वाली संख्या से। कितना है वो, यही तो बताया मैंने क्या कि नीचे वाली संख्या इधर की जो है 6 उसको तो कर दो इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे, और इधर जो 4 है उसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे इधर से। कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। थर्ड क्वेश्चन मान लो, सोच करो कितना आ गया, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और ये डबल लगा दो 20 20। अब देखो कंपेयर करो कौन बड़ा है, नीचे संख्या सेम आनी है, अभी ऊपर कौन बड़ा है, 20 बड़ा है, बड़ी की तरफ लगा दो, ये बड़ा तो ये हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।